नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट फ्लैट है, न इधर ऊपर है न नीचे है। तो क्यों ऐसा है इसके बारे में हम बात करेंगे। आज पूरा खबर इंटरनेशनल खबर है और इसमें दो हैं। एक तो जेरोम पॉल का मीटिंग था और दूसरा ट्रम्प। कौन कि किसको पहले बताएं हम। आज हम जेरोम पॉल के बारे में पहला बताएंगे। जेरोम पॉल ने 2 दिन की फेडरल रिजर्व की मीटिंग को चेयर किया। उसके बाद प्रेस से मुलाकात की। उन्होंने ये कह दिया सीधा कि कोई रेट कट नहीं होगा। तो अमेरिका में 4.25 से 4.5 ही रहेगा। दूसरी चीज, अगर रेट कट आती है सिर्फ 2 बार आएगी, इस साल एक बार आएगी, अगली साल। सो जब तक जेरोम पॉल रहेंगे 0.75 ही रेट कट होगा। जो 4.25 से 4.5 में है वो 3.5 से 3.75 तक जा सकता है, लेकिन ये बड़ा कट नहीं है। उन्होंने ये वार्निंग भी दे दी कि टैरिफ इम्पैक्ट कर रही है, तो इन्फ्लेशन ऊपर जा सकती है टैरिफ के कारण। तो अगर टैरिफ का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो गया तो रेट कट नामुमकिन हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि अगर इसी डायरेक्शन में गई तो अमेरिका में ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसे ब्रिटिश एमपी के बाद स्टैगफ्लेशन की नाम दिया गया है। स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। नॉर्मली ये होती है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में काबू में आ जाएगी। लेकिन अगर स्टैग्नेशन के समय इन्फ्लेशन है तो अगर इंटरेस्ट रेट को आपने बढ़ाया तो डीप रिसेशन हो सकता है। सो जेरोम पॉल का वार्निंग है कि डीप रिसेशन अगले साल की एंड तक आ सकती है अमेरिका में। यही रीज़न को देखते हुए सारे बीएफएसआई कंपनीज, आईटी कंपनीज को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, इनफैक्ट स्पेंडिंग कट कर रहे हैं। ये इसी कारण हमारा आईटी कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इसका जो इम्पैक्ट है वो भारत में क्या होगा। भारत में इम्पैक्ट ऑलरेडी कल से हमको देखने को मिल रहा है। 8550 में जो रुपये को डिफेंड कर रही थी आरबीआई, उसे नीचे आने दिया और 8658 तक पहुंच गई है। लगातार बैंक दुबई में डॉलर बेच रही है आरबीआई, लेकिन ये कई काम नहीं आने वाला है। मार्केट को आप फाइट नहीं कर सकते। सो एक क्राइसिस डेवलप होने में 3-4 साल लगती है। अगर हमारा रुपये को डिफेंड करना ये एक क्राइसिस है। अगर ने हमने इसे रोककर रुपये को नीचे नहीं आने दिया, मार्केट खुद कर लेगी 2-3 साल में। उस समय हमारा बुरा हाल होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट इतना लो रख रहे हैं और अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट सही रख रहा है तो भारत से पैसा बाहर जाएगा। पिछले साल की फुल एफडीआई रिपोर्ट ने वही इंडिकेट किया। लेकिन रियल एक्शन डेट मार्केट में है। अमेरिकन और फॉरेनर्स डेट को बेचकर पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और फॉरेन कंपनीज इंडिया में लिस्ट कर कर पैसा को बेचकर फॉरेन लेके जा रहे हैं। एलजी ने भी कहा है कि वो अपना आईपीओ प्लान रिवाइव करेगी। वो रुपया में स्टॉक को बेचेगी, जो पैसा आया उसे डॉलर में बदल कर कुरिया लेके जाएगी। तो ये हो सकती है। hyundai ने सक्सेसफुली वो करके दिखाया। उस दिन से बिलो पार ही आईपीओ प्राइस के नीचे ही hyundai ट्रेड हो रही है। जिन लोगों ने hyundai का स्टॉक लिया है उनके लिए अभी तक अच्छे दिन नहीं आए हैं। दूसरा चीज़ ये है कि जो हमारी स्टार्टअप के बारे में लोग अक्सर बोलते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं कि हमारा स्टार्टअप बहुत अच्छा हुंडा स्टार्टअप था, वो सब हवा निकल गया। फ्री मनी नहीं मिलने वाला है और स्टार्टअप्स में भी बहुत सारे प्रेशर होंगे। तो ये रहा इम्पैक्ट, रुपये का नीचे आना और सोने का दाम ऊपर जाना। ये सब अच्छा इम्पैक्ट है मार्केट में। तो दूसरा चीज़ मुझे बताना है वो है ईरान के बारे में जो ट्रम्प ने बोला है। ट्रम्प ने कहा है कि मुझे ही पता नहीं कि क्या मैं अटैक करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन मैंने तमिल चैनल में अक्सर बोलता हूँ
कि ट्रंप को ही पता नहीं, अगर वो दायां तरफ से बिस्तर से उठते हैं तो अटैक करेंगे, नहीं तो बायां तरफ उठेंगे तो उसको अटैक नहीं करेंगे। वो खुद वैसे ही भाषा यूज कर रहे हैं और ये अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत टेंस रखी है नाइफ एज में। अगर उन्होंने अटैक की तो मार्केट में एक सडन स्लंप आने की चांसेस बहुत बेहतर हैं और रुपी भी बहुत बड़ा प्रेशर में आ सकती है। तो जब उन्हें भी पता नहीं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मार्केट में क्या होगा। हम गेस तो ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारा गेस ठीक हुआ तो हमें जीनियस कहा जाएगा और हमारा गेस रॉन्ग हुआ तो हमें बेवकूफ़ किया कहा जाएगा। ये डाइस जैसा है कि डाइस में रोल किया और जो मनचाहा नंबर आपने पूछा, अगर वो आ गया तो आप जीत गए, नहीं आया तो आप हार गए। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट हम नहीं करते हैं। तो आप सावधानी से काम लें, पटाखे लिस्ट में 1-2 की स्टॉक को कंसिडर करें। दूसरे, अगर हम भारत की न्यूज़ को देखने के लिए जा रहे हैं, टाटा कंज्यूमर ने कहा है कि ट्रेडिशनल रिटेल के ऊपर वो अपने इसमें कंसंट्रेट करना चाह रही है, क्विक कॉमर्स में कंसंट्रेट करना चाहती है और टर्नओवर क्विक कॉमर्स में इंक्रीज करना चाहती है। आपको ये समझना नहीं चाहिए कि वो ज़ोमैटो के बारे में बात कर रहे हैं। जो टाटा डिजिटल खुद बिग बास्केट से क्विक कॉमर्स डाल रही है, उधर इस प्रोडक्ट को पुश किया जाएगा, वहीं बालाजी बोल रहे हैं। बालाजी सीएफओ हैं टाटा मोटर्स की, क्योंकि नटराज चंद्रशेखर कल पहुंच नहीं पाए इस मीटिंग को, टाटा कंज्यूमर की मीटिंग को बालाजी ने चेयर की है। वेदांता ने अनाउंस किया है कि 7 रुपया डिविडेंड दे रहा है, इसे इंटरिम डिविडेंड माना जाएगा। क्यों इतना बड़ा डिविडेंड साल के मिडिल पहले क्वार्टर में ही दे रहे हैं? उनको कर्ज चुकाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अग्रवाल साहब को कर्ज बहुत ज़्यादा है और ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर में है। उनका सारे ऑपरेशंस इंडिया में है और उन्हें पैसा की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए कंपनी को स्ट्रिप कर रहे हैं। कंपनीज को बोरो कर कर भी डिविडेंड देना पड़ रहा है और इस साल 32 रुपया डिविडेंड था और 7.1% तक का उनका यील्ड है। लेकिन ये कंपनी को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में सिर्फ एक ही रास्ता है, कुछ यूनिट्स को बेचकर लोन को ख़त्म करना ही बेहतर है। लेकिन जो कमोडिटी प्राइसेस बहुत वीक हैं, इस समय कोई बिक नहीं सकता है। तो फेरारी ने अनाउंस किया है कि उनकी ईवी व्हीकल्स की सेल्स कम हुई है, सो सेकंड ईवी मॉडल को उन्होंने पोस्टपोन कर ली है। तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स में शॉर्टेजेस हैं, इसीलिए भारत में बाइक्स की कमी हो सकती है। टाटा खुद अपना बैटरी बनना चाहती है और दूसरे सारे कंपनीज चाइनीज डिपेंडेंट हैं। जब तक चाइना से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में बैटरी डिलीवरीज नहीं हो सकती। रेयर अर्थ मेटल्स के मैग्नेट्स के हिसाब से ही मोटर्स बन रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन हो सकता है, तो यही फेरारी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इंटेल ने 10,000 लोगों को नौकरी से निकालने का फैसला सुनवाया है। वीए नाग चंद्रशेखर जो फाउंड्री डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की। ये लगभग 15 से 20% ऑफ फाउंड्री स्टाफ हैं। अगर इनको नौकरी से निकाला जा रहा है, उन्हें कोई सर्विलेंस पे या रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। वो नो परफॉर्मेंस के कारण बाहर जा रहे हैं। आप सबको पता है कि इंटेल्स बहुत प्रेशर में है और मैनेजमेंट उसको टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रही है। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है इन बिटवीन ट्रांजिशन। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।